धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच पे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, अजीत दोवल और अमित शाह ने मिलके एक बड़ा काउंटर स्ट्रैटेजी निकाला हुआ है टेररिज्म के अगेंस्ट में। मतलब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल बर्दाश्त करने की उससे बाहर जा रही है कि हम किसी भी तरीके का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो किसी भी तरीके का हो, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, इस स्ट्रैटेजी पे बहुत लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या है इसके स्पेशल पॉइंट्स, और क्यों वो बुड़बक लोग जो हमारे शोज देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हम आ जाके यहाँ बम फोड़ेंगे या जो टेररिस्ट की प्लानिंग करते हैं, उनको डरना चाहिए इससे? जी गायत्री जी, बिल्कुल इससे डरना चाहिए। अभी तक हमारी कोई कंसोलिडेटेड एक कोई पॉलिसी नहीं थी, हमारे कोई ऐसे कोई रोड मैप भी नहीं था जिससे कि कंसोलिडेटेड पूरा राष्ट्र एक साथ मुंह तोड़ जवाब दे शत्रु का। दिखाई ये पड़ता था अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। लेकिन ये जो प्रहार नीति बनी है, आप ये देखें कि 2015 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म को दूर करने के लिए एक पॉलिसी बनी थी, और आप देखें कितनी कामयाब पॉलिसी हुई कि आज 31 मार्च 2026 को लगभग जो पूरे देश का 40% भूभाग पर जिनका एकाधिकार था, एक तरीके से उनका साम्राज्य था, वो बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और वेंटिलेटर पे जा चुके थे। अब 31 मार्च तक लगभग वो मैं समझता हूं कि उनका डिसेंट एक जो है अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो ये कामयाबी दिखाती है कि एक सुविचारित एक हमारा एक प्लान अगर हो, चाहे LWE का हो या आपके इंटरनल सिक्योरिटी का हो, वो बहुत अच्छा है। अब ये जो आपने बताया है, ये प्रहार जो है, ये पहले अभी तक था हमारा रिएक्टिव। मुंबई 25/11 हुआ, पहलगाम हुआ, हमने रिएक्ट किया और हमेशा कभी प्रीएम्प्टिव बात नहीं की। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम हुआ, उसके बाद NIA ने सब सारे प्रदेशों से, सिक्योरिटी आउटफिट से बातचीत की और एक ताना बाना बनाना शुरू किया गया। और संतोष का विषय यह है कि 23 फरवरी को यानी कल के दिन MHA की वेबसाइट पर यह प्रहार की जो नीति है, ये इसका पूरा ताना बाना अपलोड हो गया है वेबसाइट के ऊपर। यह बड़ा सुविचारित है। इसमें देश के प्रत्येक जो एस्पेक्ट से, प्रत्येक विंग को इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है, चाहे विद्यार्थी हो, NGO हो, सिटीजन्स हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, होमगार्ड हो, ऑक्सिलरीज हो, सबका समावेश करके, जिससे कि एक बंद मुट्ठी दुश्मन के चेहरे पर प्रहार करे। ऐसा नहीं कि कोई एक नाखून लगा दे, कोई अंगूठा लगा ले, कोई उंगली लगा ले। जैसे जैसे हम लोग वार्ता करेंगे, आप इसकी ब्यूटी देखिएगा कि हम क्या चीज कर रहे हैं, किस चीज को हमने इग्नोर किया था। कि अभी तक हमने देखा था कि युद्ध बॉर्डर पे टैंक और आर्मर्ड कार से होगा, राइफलों से होगा, मशीन गन से होगा। हमने इसकी कल्पना नहीं थी कि 4th और 5th जनरेशन वॉरफेयर आएगा, साइबर वॉरफेयर आएगा, क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए और डार्क वेब के जरिए फाइनेंसिंग होगी, रोग एप्स के जरिए कम्युनिकेशन होगा, और इस तरीके की चीजों का समावेश करके एक बहुत ही सुविचारित एक योजना जो प्रहार की गई है। इनके 7 बिंदुओं के ऊपर जब हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले तो इसके फाउंडेशन पे हम चलते हैं। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, यानी चरमपंथी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस के साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि इसके बारे में कोई ताना बेना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये कहते कि एक अमुक या किसी विशिष्ट धर्म के विरोध में यह है, ऐसा नहीं है।
पूरी सरकार और पूरी सोसाइटी एकजुट होकर के इसमें पूरे संघर्ष में रहेगी। और इसमें साइबर, ड्रोन, सीबीआरएन, सीबीआरएन में साइबर, बी मतलब बायोलॉजिकल, आर माने रेडियोलॉजिकल, एन माने न्यूक्लियर, और सारी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज का समावेश करते हुए, और इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन की भी बात की गई है। अभी तक हम लोग ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात नहीं करते थे, लेकिन अब ग्लोबल कोलैबोरेशन की भी बात की गई है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही सुविचारित और बड़ी इलेबोरेट चीज है। इतनी इलेबोरेट डॉक्ट्रिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र ने अब तक बनाई होगी जितनी भारत ने अब तक बनाई है। अब सबसे पहले देखिए कि नागरिकों के प्रति इसने क्या रुझान और क्या अपेक्षाएं की हैं। इसमें यह कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर कि अटैक होने से पहले ही हम कार्रवाई करें, और जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, महत्वपूर्ण संस्थान, संगठन, रेलवे, जो हमारे बिजली घर हैं और ग्रिड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डिफेंस फैसिलिटीज हैं, इनकी सुरक्षा पर विशेष बल और ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिससे कि कोई प्रमाद या उनके अगल बगल एनक्रोचमेंट और रोहिंग्या आदि बसने लगते हैं, इन तमाम चीजों का समावेश किया जाएगा। ये तो मैं आपको ब्रॉड आउटलाइंस बता रहा हूं। उनकी जो सब आउटलाइंस होंगी, जो हम लोगों ने डिबेट किया है, उन सब चीजों का इसमें समावेश होगा। अच्छा, सोसाइटी का पार्टिसिपेशन भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। सिटीजन्स, एनजीओज, रिलीजियस लीडर्स यानी जो धार्मिक नेता हैं, उनका भी इसमें जो रोल है, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, इन तमाम चीजों का। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अभी तक हम लोग रेडिकलाइजेशन की बहुत बातें करते थे, लेकिन इसमें डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी बड़ा महत्व दिया गया है। अच्छा, अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपने जब कभी हम लोग कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं मानवाधिकार का हनन हो रहा है। कितनी बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, हमारे बेगुनाह गरीब नौजवानों को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस डॉक्ट्रिन में इस चीज के निराकरण के लिए दिया है, किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, धार्मिक दृष्टिकोण से किसी को पीड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून की लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा उसके लिए माफी का खाना नहीं होगा, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो काउंटर टेरर एक्शंस बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल, मानवाधिकार और लॉ की परिधि में रहते ही भी किया जाएगा। अच्छा, इंटेलिजेंस को एक दूसरे स्तर पे ले जाएंगे। अभी तक क्या था कि इंटेलिजेंस गायत्री जी जिला करता था, स्टेट करता था, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, और रियल टाइम तो होता ही नहीं था। जैसे अब हम दे दें, आप 26/11 को ले लीजिए, आप पहलगाम ही को ले लीजिए, सबसे नया तो वही है। कोई इंटर स्टेट न कोऑर्डिनेशन, न कोई शेयरिंग, हर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन अपनी ढपली, अपना राग लेके चलता था। लेकिन अब ये नहीं होगा। कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस आर्किटेक्चर, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी आपका एकीकृत और बिल्कुल एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको मिलेगी। दूसरी चीज ये थी कि लोकल पुलिस पहली रिस्पॉन्डर होगी। ये हमेशा से रही है, फिर रहेगी। लेकिन पहली रिस्पॉन्डर के साथ साथ उसके बाद जो अन्य फोर्सेज आएंगी, स्पेशल अगर जरूरत होगी, जैसे एनएसजी आ गई, पैरा कमांडोज आ गए, तो स्पेशल ऑपरेटिंग एसओपीज बनाई जाएंगी, ड्रिल्स बनाई जाएंगी, जिससे कि एक्शन त्वरित हो, त्वरित के साथ साथ इफेक्टिव हो और न्यूट्रलाइजेशन सुनिश्चित हो सके। मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा चरमपंथियों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, न सिर्फ आपके हथियार और कारतूस, गोला बारूद, बल्कि कम्युनिकेशन का और फंडिंग का भी जो उनकी व्यवस्था होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसके लिए जरूरी होगा कि उसके ऊपर पाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाए, जिससे पहले कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो, हम दुश्मन को ही नेस्तनाबूद कर दें। इसमें किन चीजों पे विशेष बल दिया गया है? बल दिया गया है साइबर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर और टनलिंग के ऊपर। इस तरीके की चीजें जिससे जो देश को हमारे छलनी कर रही हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है। कश्मीर और पंजाब में इसकी विशेष जो है, इसका इम्पैक्ट है हमारे यहाँ मादक पदार्थों को फेंके जाने को लेकर के या इस तरीके की चीजों को ले जाने के लिए। ब्रॉडर थ्रेट कवरेज को भी हमारे यहाँ इसको कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आप देखिएगा खूबसूरती इस डॉक्ट्रिन की यह है कि कोई चीज छूटी नहीं है, हर चीज का बहुत अच्छा समावेश हो। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर अटैक, ड्रोन मिसयूज, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डार्क वेब, और ये जो चीज हमने बताई थी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल,
न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव और डिजिटल। इन तमाम आक्रमणों का समावेश और उसकी काट का समावेश इस प्रहार डॉक्ट्रिन में है। और स्ट्रॉन्गर बॉर्डर एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है, अब लाल किले के ऊपर ग्रह लगने लगा था या ताजमहल के ऊपर, तो उसकी सुरक्षा के ऊपर विशेष विशेष सावधानी बरती जाएगी। अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए हैं? इजराइल गए हैं। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन, इस चीज को देखा जाएगा। और स्ट्रेटेजी जो ओवरऑल शिफ्ट है, शिफ्ट ये है कि जीरो टॉलरेंस टू ऑल दिस। अब जीरो टॉलरेंस अगर रखी जा रही है, उसका अभिप्राय केवल यही है कि किसी भी प्रकार कोई सर न उठाने पाए। और ये 7 पिलर्स, अब प्रहार के 7 अल्फाबेट्स हैं, और 7 अल्फाबेट्स के अगर इसको एक्रोनिम दिया जाए PRAHAAR, तो जरा छोटा सा इसको भी देख लें तो आपके दर्शकों को चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रहार का पहला P है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन ही ऐसा है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इंटेलिजेंस लेड एक्शंस, मॉनिटरिंग ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, स्ट्रॉन्गर बॉर्डर सर्वेलेंस और शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू प्रीएम्प्टिव अटैक्स, मतलब आक्रामक और होकर के कार्रवाई करना। दूसरा है R, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या? क्लियर चेन ऑफ कमांड। ऐसा ना हो कि जैसे कश्मीर में कई यूनिट्स हैं, फौज है, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो मालूम पड़े कि किसके चेन ऑफ कमांड होगा। नक्सल पंथी संगठनों का नेस्तनाबूद इसीलिए कर दिए गए, डिसमेंटल हो गए उनके स्ट्रक्चर्स, क्योंकि चेन ऑफ कमांड बिल्कुल स्पष्ट था। और यही चेन ऑफ कमांड अब बिल्कुल स्पष्ट होगा। लोकल पुलिस निसंदेह फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी, लेकिन उसके बाद अगर NSG आती है तो उसकी SOP बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, जिससे किसी के मन में कोई संशय न रहे। एक्शन अगेंस्ट नेटवर्क्स। ये जो फंडिंग चैनल्स है, भारत में स्लीपर सेल्स वगैरह हैं, और ये जो फंडिंग चैनल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता को बढ़ाना। और हवाला, क्रिप्टो, डार्क वेब, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो आंतरिक स्लीपर सेल्स हैं, जो फंडिंग है, फ्लैश मॉब्स इकट्ठा कर देना है, क्राउड फंडिंग है, इसका कैसे निष्क्रिय किया जाए। सीमलेस कोऑर्डिनेशन, अब इन चीजों को हार्मोनाइजेशन, H का है हार्मोनाइजेशन, क्या है? इंटेलिजेंस और मल्टी एजेंसी क्लेम, सेंटर स्टेट इंटीग्रेशन। अब सेंटर स्टेट इंटीग्रेशन हो तो गया। मेरा प्रश्न ये है, क्या ममता कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से हमें कोऑपरेशन मिलेगा? और कम से कम इसको अब हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर कोऑपरेशन नहीं करते हैं तो हमारा कैसे उस चीज को हम ले जाएंगे? यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन भी हमारा ऐसा हो कि सीमलेस हो और यूनिफाइड हो। अभी आज क्या, जितने स्टेट उतना कम्युनिकेशन, जितने यूनिट्स उतना कम्युनिकेशन। दूसरा ए है अवेयरनेस एंड डी रेडिकलाइजेशन, जन जागरण, कम्युनिटी एंगेजमेंट, यही कहते हैं जन जागरण, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवगत कराना। और यूथ काउंसलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, युवाओं को साथ लेना, उनको रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी देना और उसके साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग करना। सिविल सोसाइटी, शिक्षक, जो प्रीचर्स हैं और जो सोसाइटी के लीडर्स हैं, उनको भी विश्वास में लेकर के इस दिशा में कार्रवाई करना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में काउंटर टेररिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक तरीके से उस पर कार्रवाई हो। जुडिशियल ओवरसाइट में, और जो न्यायपालिका है उसकी समीक्षात्मक दृष्टि के अंतर्गत सारी कार्रवाई हो, किसी के मानवाधिकार का हनन न हो। और ये जो सेफगार्ड्स हैं, गुणवत्ता के साथ विवेचना हो, जुडिशियल रिव्यू हो, और ह्यूमन राइट्स जो है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अगला R है आखिरी, रेजिलियंस। रेजिलियंस में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, रैपिड रिकवरी सिस्टम। तो आपने ये देख लिया कि इसमें लगभग सभी बिंदुओं का सारे पॉइंट कवर किए। आई मीन, जैसे आपने टेरर फंडिंग के बारे में बताया, तो टेरर फंडिंग में हवाला नेटवर्क आ जाता है, शेल कंपनीज आ जाती हैं, फॉरेन फंडेड चैनल्स आ जाते हैं, जिसमें NGOs वगैरह सभी कवर हो जाते हैं। NGOs एंड ट्रस्ट, और ट्रस्ट तो जब कम होती है, पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, तो ये तो एक उसके ऊपर काफी पीछे से काम भी चल रहा है सर, NGOs के ऊपर। जिस तरीके से भारत में NGOs हैं, मतलब वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ NGOs, हाईएस्ट नंबर ऑफ NGOs। मैं ऑन आप ये रिकॉर्ड। देखें,
स्कैंडलस तरीके से जो डोनेशंस आ रहे हैं और जहां उनकी स्क्रूटनी शुरू होती है, जैसे कुछ एनजीओस की, आप छांगुर की ले लीजिए, आप देखें ये और तमाम जो हैं, जो जहां कहीं कोई बात आती है तो पीआईएल दाखिल कर देती हैं या मीडिया मैनेजमेंट करती हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग का तो स्कैंडलस तरीके से जो हो रहा है, ये तो बड़ा स्वस्थ है कि सारे एनजीओ और जो फॉरेन फंडिंग है, क्राउड फंडिंग है, फ्लैश मॉब्स इकट्ठा करने के जो तौर तरीके हैं, आपका पीएफआई आपने बैन कर दिया, छांगुर के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए छांगुर ऐसा 2 कौड़ी का आदमी 500 करोड़ का तो उसके आइडेंटिफाई वैसे ही हो गया। पीएफआई ने 120 करोड़ जी वाओ। जी पीएफआई ने 120 करोड़ रुपए शाहीन बाग एजिटेशन में जो एंटी सीएए एजिटेशन हो रहा था उसमें विद इन 24 आवर्स 120 करोड़ रुपए झोंक दिए। कहां से आए? तो ये फॉरेन फंडिंग का इसकी चैनल अगर आप कट नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, गोल्ड को लेकर के, और ये आपके हवाला और डार्क वेब के जरिए ये सब जो गोरख धंधे होते हैं, अब इसकी चीज अभी तक तो हम लोग बात ही करते थे, लेकिन किसी भी पुलिस एजेंसी से अगर आप ये पूछें कि भैया ये बता दो हवाला हवाला करते हो, तुमने हवाला बंद करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई की या वैसे हवा में गांठ बांध रहे हो? रिजल्ट यही होगा, हवाला हवाला करते हैं, कार्रवाई ढाक के 3 पाक अगर बंद कर दें। कभी कभी तो मुझे शक होता कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार है, कि कहने कि अगर हवाला ही हम बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा? जी। आई तो वुडंट बी सरप्राइज सर, क्योंकि जी आपको भी पता है रेट्स बंधे हुए होते हैं जब भी कोई जी क्राइम हो या कमीशन हो इस तरीके का, तो वो सबके रेट्स लेकिन बंधे हुए होते अब ये जो आपकी ड्रॉपटिन प्रहार आ गई है, अब हमें हैं। लगता है क्रिप्टो करेंसी हम्म, प्रहार, बिटकॉइन, ब्लैक मनी मैनेजमेंट, और ये हम्म, आपका जो होता है डार्क वेब के जरिए धंधेबाजी और रोग एप्स के जरिए कम्युनिकेशन, ये चीज खत्म हो जाएगी। जो हमारा पंजाब कश्मीर का बॉर्डर जो सेंसिटिव है, टनलिंग को लेकर के, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के और इस तरीके की स्मगलिंग को लेकर के, इससे पे इसकी बहुत अच्छी काट बनेगी। तो जैसे कि हमें लगता है कि एल डब्ल्यू ई जो एंटी नक्सल रोड मैप बना था और उसी तरीके से वो कामयाबी मिली, आज ये सही है कि 9 साल लग गए। 2015 में वो बनी थी पॉलिसी, एंटी नक्सल पॉलिसी, लेकिन 2026 मार्च में अगर कामयाबी हो गई तो बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पे इसी सर तरीके जी, जी क्योंकि नक्सल की बात हो रही थी, इन्होंने इंतजाम ऐसा किया है कि नक्सल वापस ना आ पाए, क्योंकि जो जी नक्सल वाले एरियाज थे वहां पे, स्पेशली अभी मैं रायपुर गई हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो जो नक्सल एरिया था, जो बैडली हिट एरिया था, वहां से बहुत सारी नदियां और पानी का बहुत है। तो उन्होंने क्या किया, नवीडिया का डेटा सेंटर वहां पे खोलने की तैयारी कर रहे, तो उससे क्या होगा, एक तो जॉब्स मिल जाएंगे लोगों को, लोग इंगेज हो जाएंगे, और फिर जो पुराना स्ट्रक्चर था उसकी जगह एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेल्ट आ जाती है। तो आई थिंक इट इज मोर हेल्पफुल टू एंगेज द पीपल देयर, उससे एब्सोल्युटली। वापस जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी। नहीं, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, लोग पब्लिक वहां की जो है, जो लोकल पॉपुलेशन है, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले, इसको हम्म, देख ले फ्यूटिलिटी की, यहाँ पर बड़े आसानी से उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। सरकार कभी धोखा नहीं देगी, तभी इसमें देखिए ह्यूमन राइट्स को लेकर के और जस्टिसेबल की मतलब जुडिशरी की ओवरसाइट रहेगी, कंट्रोल रहेगा, कोई भी चीज यानी कि मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इतने अगर आश्वासन दिए गए हैं तो हर चीज में एक विश्वसनीयता सरकार की बनी हुई है, उससे इसमें बहुत लाभ मिलेगा देश को और सुरक्षा कवच बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा कोई बिंदु मैंने अब तक नहीं देखा जो कि छूट गया होगा कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि भारत को खतरा लैंड, एयर और वाटर, तीनों स्तर पे भारत को खतरा है, और इसलिए इसके निराकरण के लिए इन्होंने पूरी वो कार्रवाई की है। और कार्रवाई केवल इसी पे नहीं, साइबर अटैक्स को लेकर के आपके केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडिएशन वॉरफेयर का भी समावेश किया गया है। तो हर चीज का समावेश किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर अगर निष्ठापूर्वक अगर कार्रवाई की जाए, समावेश इंटेलिजेंस का हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, और प्री एम्प्टिव तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से, जैसे इजराइल करता है, अगर हम करने लगे तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रगति होगी। अभी तक आप देख लें 26/11 में हमने रिएक्ट किया, हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। इसी तरह से पहलगाम हमने रिएक्ट किया, हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। अब हम प्रिवेंट करेंगे प्रीएम्प्टिव। हो सकता है कि समय लगे, लेकिन अगर जैसे हमने एलडब्ल्यूई और एंटी नक्सल रोड मैप में हमने सफलता मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी राष्ट्र को सफलता मिलेगी। राइट।
जी। और सर इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे अभी नेतन्याहू के हम्म पास जा ही रहे हैं मोदी जी। हम्म। इज़राइल, इंडिया और रशिया, इसको जी इरिस इरिस कहते हैं सर, और इनके जी बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो पिछले 6 महीने से सबसे तेज़ी से हो रही है। एंड इनफैक्ट 2-3 अटैक्स यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भारत में उसी बिहाफ पे रोके भी गए। जी तो काफ़ी जी। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। वी हैव गॉन फ्रॉम डिफेंस टू ऑफेंस, आई वुड पुट इट दैट वे। स्ट्रैटेजी चेंज वेरी हो ट्रू। रही है। रिएक्ट करने की बजाय प्रोएक्टिव होने की कोशिश की जा रही है। निसंदेह, और ये आवश्यक भी था, क्योंकि ये जरूरी है कि आक्रामक होकर के रहेंगे, क्योंकि दुश्मन निहायत मक्कार और चालबाज है, और वो आपके किसी भी छोटी से छोटी गलती का या प्रमाद का पूरा लाभ उठाता है। तो इसके पहले कि दुश्मन आक्रमण करे, दुश्मन की ही कमर तोड़ देने का जो इसमें ताना बाना बुना है, लेकिन इसमें शराफत के साथ पूरी तरीके से मानवाधिकार का, जुडिशल एक्टिविज्म का, और ये कि किसी भी तरह का मानवाधिकार का हनन हो, इसका पूरा समावेश किया गया है। लेकिन इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो दुस्साहस करेगा उसको भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा, हर तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, और जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ, 14-15 मार्च को हमारे साथ मिलेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह सर, और उस दिन होगा मंथन, जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन। 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए, श्रोता की तरह मत आइए, भागीदार की तरह आइए। ये भारत के क्या बोलूँगी, पुनरुत्थान का या फिर पुनर्निर्माण की तरफ हम छोटे-छोटे अपने गिलहरी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो श्रोता, जो व्यूअर्स हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी रीज़न से, किसी अपनी प्रॉब्लम के चलते, बट वो इसमें हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कर सकते हैं। आप सेशन वाइज़ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ज़ेन ज़ी का सेशन है, देन जुडिशियल रिफॉर्म्स का सेशन है, फाइनेंसेस का सेशन है कि फाइनेंशियल हमारी गोल्ड इकोनॉमी और सिल्वर, स्टॉक मार्केट्स, लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस बाय अंकित शाह एंड द टीम विल बी देयर, और बाकी के लोग भी करेंगे। उसके अलावा हमारा लास्ट सेशन जो होगा फर्स्ट डे पे, दैट विल बी Hindu genocide across the world, in a secular world, I would put it. सर का सेशन नेक्स्ट डे है। फर्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2। सर हमारे साथ होंगे, और उसके बाद होगा हमारा आईटी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट आर्म्स, एमिनेशंस एंड अदर एरियाज ऑल्सो। थर्ड विल बी आर आत्मनिर्भर भारत। तो जुड़िए, और अगर आपको कोई सेशन हम अच्छा लगता है, आप हम उसमें स्पेशली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इनपुट देना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो अभी से जुड़ जाइए। आखिरी तक का वेट मत करिएगा, क्योंकि सीटें कम है और फुल हो जाएंगी फिर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। गायत्री जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 13th and 14th। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।